मध्य प्रदेश में एक किला है, चंदेरी का किला, जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए तो खैर बहुत मशहूर है। पर कहते हैं ना कि सूरज ढलने के बाद कुछ जगहों पर सिर्फ इतिहास नहीं जागता, कुछ और भी जागता है। तो चलिए आज इसी किले की एक रात के उस अनसुने सच को जानते हैं। ये कहानी एक यूट्यूबर की है। एक ऐसा इंसान जो सच की तलाश में एक प्रेतवादित माने जाने वाले किले में रात गुजारने गया। तो सवाल सीधा सा है, उस आखिरी रात को आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मिलिए राहुल से। राहुल एक यूट्यूबर हैं जिनका काम ही यही है, डरावनी जगहों पर जाना और उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। तो जब उन्हें चंदेरी किले के बारे में मालूम चला तो बस उन्होंने ठान लिया कि इसकी हकीकत का पता तो लगा कर ही रहेंगे। और फिर वो रात आई। घड़ी में करीब 10 बज रहे थे। हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए राहुल उस वीरान खामोश किले में दाखिल हो गए। मतलब चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। वो अपने कैमरे पर बात करते हुए अंदर जा रहे थे, ये बताने के लिए कि यहाँ सच में कुछ है भी या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं। पर जैसे जैसे राहुल किले के अंधेरे में गहरे उतरते गए ना, वहां का पूरा माहौल ही बदलने लगा। जो सफर एक एडवेंचर जैसा लग रहा था, वो अब धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत का रूप ले रहा था। सबसे पहले तो किले के अंदर का तापमान अचानक से गिरा, एकदम से ठंड लगने लगी। फिर राहुल की सांसें भारी होने लगी और उनकी टॉर्च वो भी अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। ये सब जैसे किसी आने वाले बड़े खतरे का पहला इशारा था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, दूर से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज। सोचिए जरा, उस वीरान खंडहर में वो आवाज कहाँ से आ सकती थी? राहुल का दिल जोर से धड़का। वो घबराकर तुरंत अपने कैमरे की तरफ मुड़े और कांपते हुई आवाज में बोले, ये आवाज किसी ने सुनी? वो शायद खुद को ही यकीन दिलाना चाह रहे थे कि ये बस उनका वहम नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, उनके ठीक पीछे से एक ठंडी कानों में फुसफुसाने जैसी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब ये बात साफ हो चुकी थी, राहुल उस किले में अकेले नहीं थे। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां उनका आमना सामना उसी चीज से हुआ जिसे वो ढूंढने आए थे। एक आधा खुला दरवाजा था और उसके अंदर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। कहते हैं राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि उसकी आंखें वो आंखें थी ही नहीं, बस दो काले गहरे बेजान गड्ढे थे। उस औरत ने एक बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी आवाज में कहा, मैं इस किले की कैदी हूं, मुझे यहीं धोखा देकर मार दिया गया था। और उसने बताया कि वो तब से हर उस इंसान का इंतजार करती है जो रात में यहाँ आने की हिम्मत करे। राहुल का डर अब सारी हदें पार कर चुका था। वो बस पीछे हटते गए और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, मुझे जाने दो। लेकिन जवाब में उस औरत के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम जा नहीं सकते। और अगले ही पल धाड़, कमरे का वो भारी भरकम दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल अब फंस चुके थे। अब राहुल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये अब जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, वो बस एक जान बचाने की एक जानलेवा फरारी की कोशिश थी। अचानक कमरे की दीवारों से जैसे खून टपकने लगा और वो औरत वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। अपनी जान बचाने की शायद आखिरी कोशिश में राहुल ने अपना कैमरा पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका और न जाने कैसे वो दरवाजा झटके से खुल गया। राहुल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस अपनी पूरी जान लगाकर भागे। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वो किले के बाहर बेहोश पड़े थे। और जब उन्हें होश आया तो उनके मुंह से सिर्फ कुछ ही लफ्ज निकले, वो अभी भी वहीं है। राहुल को लगा कि वो बच गए। उस भयानक रात से, उस किले से वो निकल आए। लेकिन असली खौफ ने तो उनका इंतजार करना अभी शुरू ही किया था, और उसका सबूत उन्हीं के कैमरे में कैद था। कुछ दिन बीत गए जब राहुल ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया, तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। जो उन्होंने उस रात अपनी आंखों से देखा था
वो तो सच का बस एक छोटा सा हिस्सा था, असली कहानी तो कुछ और ही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग ने जो सच दिखाया, उससे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली बात, राहुल उस किले में एक पल के लिए भी अकेले नहीं थे। दूसरी बात, जब वो कैमरे में देखकर बात कर रहे थे, वो औरत पूरे समय उनके ठीक पीछे खड़ी थी, खामोशी से। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, जब राहुल जान बचाकर किले से भाग रहे थे, तो वो औरत किले के मेन दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक वादे जैसी थी, जैसे वो बिना कुछ कहे ही कह रही हों, तुम फिर आओगे। और बस इसी अधूरे और खौफनाक वादे के साथ चंदेरी किले का वो गहरा राज आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है।